आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना आज। मतदान स्थल पर तगड़ी सुरक्षा। तय होगा किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। आज घाटशिला उपचुनाव की मतगणना है। मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा है। यह फैसला होगा कि कौन जीतेगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ताकि कोई समस्या न हो। सबकी निगाहें नतीजों पर हैं, यह देखने के लिए कि जनता किसे चुनती है। 2 माह में करें झारखंड को ऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए निर्देश। झारखंड सरकार ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देशों के अनुसार झारखंड को ऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति 2 महीने के भीतर करने का आदेश दिया है। मंत्री ने बैंक के कामकाज में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री में छुट्टी को लेकर तू मैं। सांसद ने शांत कराया मामला। रांची में रिम्स शासी परिषद की बैठक में निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच छुट्टी को लेकर बहस हुई, जिसे सांसद ने शांत कराया। बैठक में पावर ग्रिड आश्रय शुल्क घटाने, नेट मशीन खरीदने और रिम्स को मॉडल अस्पताल बनाने जैसे फैसले लिए गए। मरीजों के लिए नए वेंटिलेटर और अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। कर्मचारियों की अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया गया। जेएमएम का बीजेपी पर तीखा तंज। 2029 पूरा साफ हो जाएगी पार्टी। बाबूलाल मरांडी को बताया ऐतिहासिक धरोहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि 2029 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए जेएमएम ने बीजेपी के भविष्य पर सवाल उठाए। कोडरमा स्टेशन के नए भवन को लेकर आया अपडेट। इस महीने से यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। कोडरमा रेलवे स्टेशन का नवनिर्मित भवन 1 मार्च 2026 से यात्रियों के लिए खोला जाएगा। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और शेष कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। यह भवन वातानुकूलित और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और ओवरब्रिज की व्यवस्था की जा रही है। जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार और मोहित देवड़ा को नहीं मिली जमानत। दोनों की जमानत याचिका खारिज। जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार और मोहित देवड़ा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। दोनों पर जीएसटी में धोखाधड़ी करने का आरोप है और मामले की जांच अभी जारी है। भाजपा की बढ़ी है लोकप्रियता है या फिर जामुमों का जलवा बरकरार। उपचुनाव के नतीजे से मिलेंगे संकेत। 11 नवंबर को हुए घाटशिला उपचुनाव का नतीजा आज घोषित होगा। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबू लाल सोरेन समेत 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना 20 राउंड में होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबकी निगाहें जेएलकेएम के रामदास मुर्मू के प्रदर्शन पर भी टिकी हैं। एमबीबीएस में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिला की खुली पोल। एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने थाने को भेजी सूचना में फर्जी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ एमबीबीएल में दाखिला कराने की कोशिश की गई। कॉलेज प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। शक के आधार पर दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच में पुष्टि होने पर पुलिस को सूचना दी गई। रूरल डाक सेवक की नौकरी बनी कमाई का जरिया। 20,000 की घूस के जाल में फंसे 2 ऑफिसर। हजारीबाग से शुरू हुई जांच टेल्को तक पहुंची। जमशेदपुर में सीबीआई ने डाक विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला के डाक निरीक्षक दिवाकर कुमार दीपक और पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयनित युवक से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने हजारीबाग में रंजन दास को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद टेल्को में छापेमारी कर दीपक को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ जारी है। बैंक की तिजोरी से 30 लाख का गोल्ड गायब। 1 माह बाद खुला राज। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में एक बैंक की तिजोरी से 30 लाख रुपए का सोना गायब हो गया। घटना का पता 1 महीने बाद चला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक अधिकारियों ने नियमित स्टॉक चेकिंग के दौरान सोने की कमी पाई। पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज 30 लाख रुपए का सोना गायब हो गया। घटना का पता 1 महीने बाद चला,
जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक अधिकारियों ने नियमित स्टॉक चेकिंग के दौरान सोने की कमी पाई। पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दिल्ली पंजाब तक बिजली सप्लाई प्रभावित झारखंड के बोकारो के बेरमो स्थित डीवीसी बीटीपीएस पावर प्लांट में राख की समस्या के कारण उत्पादन बंद हो गया है। विस्थापितों के आंदोलन से राख निस्तारण ठप है, जिससे प्लांट को नुकसान हो रहा है। यहां न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के साथ ही दिल्ली और पंजाब में बिजली की आपूर्ति होती है। सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये, आवेदन फॉर्म भरना शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। लॉन्चिंग के पहले ही दिन सरकार ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपये की राशि एक साथ भेजी गई है। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू, 15,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपये तक की राशि प्रदान कर रही है जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं। बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, हर घर 300 यूनिट माफ होगा। इस समय देखा जाता हर चीज महंगी होते जा रहे हैं, ऐसे में बिजली बिल भी महंगे होते जा रहे हैं। आज भी लोग बिजली बिल से काफी परेशान हो गए हैं। हर महीने बिजली भरने पड़ रही है, लेकिन अब कई परिवारों को राहत की खबर आ सकती है। गरीब और मध्यवर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए बिजली का बिल भी एक बड़ा खर्चा बन गया था। अब उन परिवारों को सरकार की तरफ से शुरू की गई बिजली बिल माफी योजना के तहत सभी उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। इस योजना के तहत लोगों को बिजली बिल माफ होगा। पेसा नियमावली पर हाई कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा निर्देश। जानिए नियमावली में क्या है। खास झारखंड हाई कोर्ट ने पेसा एक्ट लागू न करने पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पेसा नियमावली में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने भूमि हस्तांतरण और वनोपज नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अफीम कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बनाई स्ट्रैटेजी, चलेगा विशेष अभियान। इन रणनीतियों पर चल रहा काम। राज्य में अफीम तस्करी के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। अफीम की खेती के लिए बदनाम 8 जिलों पर अधिकारियों की नजर है। नवंबर के अंत से विशेष अभियान चलेगा, जिसमें तस्करों और उनके मददगारों को पकड़ा जाएगा। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करों ने खेती के लिए कोई नई जगह तो नहीं ढूंढ ली है। गृह सचिव ने अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नहीं मान रहे लुटेरे, 24 घंटे में दूसरी बार पंप कर्मियों की पिटाई कर ट्रांसफार्मर लूट का प्रयास। धनबाद के निरसा में केबल लुटेरों ने बैजना कोलियरी के भीटी पंप पर कर्मी से मारपीट की और ट्रांसफार्मर लूटने की कोशिश की। पुलिस के पहुंचने पर लुटेरे भागे। आक्रोशित मजदूरों ने उत्पादन ठप कर धरना दिया, जिसके बाद महाप्रबंधक ने सुरक्षा का आश्वासन दिया। इससे पहले भी लुटेरों ने 40 फीट केबल लूटा था। कर्मी ने बताया कि लुटेरों ने मारपीट कर ट्रांसफार्मर का नट बोल्ट खोला था। एक्सप्रेस अब जूनागढ़ रोड तक दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। जानिए नई समय। सारिणी रेलवे बोर्ड ने इस्पात एक्सप्रेस को जूनागढ़ रोड तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन अब अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। रेलवे जल्द ही नई समय सारिणी जारी करेगा, जिसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ढुल्लू vs जयमंगल। धनबाद में राजनीतिक वर्चस्व का युद्ध जारी। सीबीआई और एसआईटी को शामिल करने की हो रही बात। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिन्हा के बीच राजनीतिक तनाव जारी है। जयमंगल के समर्थकों ने ढुल्लू पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और विकास पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। एक्सप्रेस से टोटी चुराने वाले 2 धराए। वासेपुर का कबाड़ी संचालक भी गिरफ्तार। पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस में नल की टोटी चोरी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में वासेपुर का एक कबाड़ी संचालक भी शामिल है, जो चोरी की टोंटियों को खरीदता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल कैंपस के बाहर झगड़ा कर रहे थे छात्र।
मामला सुझाने पहुंचे शिक्षक को भी बनाया निशाना। हंगामा एवं पुलिस के पास पहुंचा केस। रांची के संत जॉन्स हाई स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना हुई। छात्रों के झगड़े की सूचना पर शिक्षकों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। अभिभावकों ने शिक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। घायल छात्रों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभिभावकों ने आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। पूजा टाकीज के पास जमीन घेरने पर भिड़े जिप और रेलवे के कर्मचारी, जमकर हंगामा। धनबाद में पूजा टाकीज के पास जिला परिषद की जमीन पर रेलवे ने घेराबंदी का काम रोक दिया, जिससे विवाद हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने जमीन को जिला परिषद की बताया, जबकि रेलवे ने अपने कागजात दिखाने की बात कही। एसडीएम ने मामले को सुलझाने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। स्ट्रीट डॉग्स का रखा जा रहा ख्याल, निगम करा रहा नसबंदी। सीसीएल ने उठाया वैक्सीनेशन का जिम्मा। रांची नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। शेल्टर होम को विकसित करने और एक बड़े शेल्टर होम का निर्माण करने की योजना है। प्रत्येक वार्ड में फीडिंग क्षेत्र चिह्नित किए जाएंगे, जहां स्ट्रीट डॉग्स को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। सर्वेक्षण के बाद टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। बर्मा माइंस थाना के मुंशी की दंब गई। पार्किंग कर्मी को थाना ले जाकर पीटा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाने में एक मुंशी द्वारा पार्किंग कर्मी को थाने में ले जाकर पीटने का मामला सामने आया है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मुंशी ने कथित तौर पर कर्मी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिलाओं को देख उग्र हुआ बंदर। नारायणगढ़ में दहशत। 4 घायल। पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में एक बंदर ने 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बंदर महिलाओं को देखकर उग्र हो जाता है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। वन विभाग बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सामान लेने गया बेटा, लौटा दूल्हा बनकर। पकड़ुआ विवाह का खौफनाक सच। पकड़ुआ विवाह का एक और मामला सामने आया है, जहां एक युवक सामान लेने गया और दूल्हा बनकर लौटा। इस घटना ने इस कुप्रथा की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया है। पीड़ित परिवार ने अपहरण और जबरन विवाह का आरोप लगाया है। यह घटना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाती है और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देती है। झारखंड में ठंड का तांडव। गुमला का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। पलामू समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के गुमला में नवंबर माह में ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं चाईबासा में 31 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं 7 जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। झारखंड कैबिनेट में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। वायरलेस दारोगा और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए दौड़ में छूट दे दी गई है। अब इन पदों के लिए पुरुषों को 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर 10 मिनट में तय करनी होगी। बेवजह की बार बार मुकदमेबाजी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार पर हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही नसीहत दी है कि जनता के पैसे को बेवजह की मुकदमेबाजी में बर्बाद किया जाए। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कुल 10 विभागों के अंतर्गत 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास होगा। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लातेहार में पुलिस के सामने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लाख के इनामी उग्रवादी ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने सरेंडर किया है। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। रांची में होने वाले इस वनडे मैच के लिए टिकट का दाम 1200 से 12,000 रुपए तक रखा गया है। टिकट मिलने की शुरुआत जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 126 कंपार्टमेंट्स को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का दिया निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 126 कंपार्टमेंट्स को 3 महीने के भीतर
वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की पीठ ने यह तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकती।